आज की वीडियो लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कई सौ या हज़ारों मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं। इसलिए हम पॉलीसेकेराइड्स को बायोपॉलिमर या नेचुरली अकरिंग पॉलिमर भी कह सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मेनली दो तरह के हैं। पहला है होमोपॉलीसेकेराइड्स, और सेकंड है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स वे पॉलीसेकेराइड्स हैं जिसके अंदर एक ही तरह का मोनोसेकेराइड यूनिट होगा और वो पॉलीमराइज होगा। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स वे पॉलीमर हैं जो एक से ज़्यादा तरह के मोनोसेकेराइड से जुड़ के बने हैं। जो मोस्ट कॉमन होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेल्यूलोज। ये दोनों ही जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं ये होमोपॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में है। ये होमोपॉलीसेकेराइड है। अब हम एक एक करके लेते हैं। स्टार्च के बारे में, स्टार्च एक वाइट अमोर्फस पाउडर है। ठंडे पानी में इनसॉल्युबल होता है और हल्के से गर्म पानी में ये डिज़ोल्व हो जाता है। इसका वाटर सॉल्यूशन आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है और ये दो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर है। एक्चुअली दो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं। फर्स्ट है अमाइलोज एंड नेक्स्ट वन इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 20% होता है और ये स्टार्च का वाटर सॉल्युबल पार्ट है, वाटर सॉल्युबल। और एमाइलोपेक्टिन 80% होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है। अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। इसके अंदर डी ग्लूकोज यूनिट्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। किस तरह से होता है हम देखते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं एक ग्लूकोज यूनिट का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज जो नेक्स्ट ग्लूकोज है उसका फोर्थ कार्बन आपस में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है जो कि 20% पार्ट है। अमाइलोज में अल्फा लिंकेज के कारण से थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है पॉलीमर चेन के कारण, जो पॉलीमर चेन के अंदर, और इसी ट्विस्टिंग या किंकिंग के कारण से वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ये पार्ट वाटर सॉल्युबल बन जाता है। अमाइलोज का अगर आप चेयर कन्फर्मेशन देखें वो इस प्रकार से होगा। ये अमाइलोज का चेयर कन्फर्मेशन है। इसमें फर्स्ट कार्बन इसका ये अल्फा पोजीशन पे, फोर्थ कार्बन पे ये इक्वेटोरियल पे इस तरह से लिंकेज आएगा
और किंग्स आने के कारण से ये जो फ्री OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और ये पार्ट वाटर सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड से इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से होती है। एक तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके साथ ही इसके अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये इस तरह से होगा। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसी तरह से इसके अंदर 1 पोजीशन पे है ये O, दूसरे का जो 6th पार्ट है ये वाला, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है, तो एक ब्रांच्ड पॉलीमर हो गया और इस कारण से ये वाटर इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट हम लेते हैं सेल्यूलोज। ये प्लांट्स का मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल है। सेल्यूलोज में अनब्रांच्ड चेन बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो होती हैं पायरेनोज फॉर्म में, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं। इसके अंदर बीटा ग्लूकोज होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरह से सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीटा ग्लूकोज है और ये फर्स्ट कार्बन पहले ग्लूकोज यूनिट का और नेक्स्ट कार्बन का जो 4th कार्बन है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण सेल्यूलोज के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं इस तरह से लाइन अप हो जाते हैं और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है और एक सेल्यूलोज में बॉन्डिंग अरेंजमेंट बहुत ही रिजिड और स्टेबल होता है और इसी कारण से एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चरल मटेरियल की सारी जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल्यूलोज के अंदर होंगी। नेक्स्ट हम लेते हैं यूजेस ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कई सारे जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। पहला हम लेते हैं सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ट्रीट करेंगे सेल्यूलोज एसीटेट मिलेगा और सेल्यूलोज एसीटेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक फाइबर के रूप में काम आता है। नेक्स्ट लेते हैं हम रेयोन।
ये भी फाइबर है और सेलुलोज को पहले हम एक वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर वापस से उसको एक फाइबर के रूप में जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट जो स्मोकलेस हाईली एक्सप्लोजिव घन कॉटन है उसके मैन्युफैक्चर के काम में आता है।